नमस्कार। ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोर्थ एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि हमारे माशरे में जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, खासकर युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि हमारा देश, हमारे केंद्र शासित जम्मू कश्मीर युवाओं का एक केंद्र शासित है और यहाँ पर आबादी का बेशतर हिस्सा जो है यूथ हैं। और ऐसे में यूथ की एस्पिरेशन को एड्रेस करने का प्रयास हमारे चैनल द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि भी हाल ही में SRO 202 को लेकर पिछले कई सालों से एक विवाद चल रहा था और अंततः जो यहाँ पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने SRO 202 को रिवोक या यूँ कहिए उसमें तरमीम लाई और उसके बाद एक नए प्रोबेशन रूल्स जम्मू कश्मीर में ला दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी कल की अगर बात करें, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से 2015 के बाद जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस या रिक्रूटमेंट्स SSRB या फिर PSC को रेफ़र की गई थी, उनको इन वन को वापस ले लिया गया या उनको नल एंड वॉइड करार दिया गया। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो पिछले कई सालों से डिफरेंट नोटिफिकेशंस जॉब की उनकी तैयारी कर रहे थे, कुल मिलाकर अगर बात करें तो 9 से 10 ऐसी नोटिफिकेशंस GAD की तरफ से SSRB और PSC को SRO 202 के तहत दी गई थी। और ऐसे में युवाओं के मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो उनकी 4 या 5 साल की जो मेहनत है, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सीट्स की या वैकेंसीज़ की अगर बात करें, क्या उन पर पानी फिर गया है। इसके साथ साथ युवाओं से जुड़ते 2 बर्निंग इश्यूज़ को हम उठाएंगे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, एर्सवाइल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2017 में जब BJP और PDP सरकार सत्ता में थी, तब उन्होंने रहबरे खेल सामने लाया और उसके तहत ये माना जा रहा था कि 7,000 वैकेंसीज़ को पूर्ण किया जाएगा और इस कड़ी में पहले फेज़ में 3,000 वैकेंसीज़ पूर्ण की जाती हैं और जो पे स्केल उनको दिया जाता है, एक ऑनरेरियम की बात की जाए तो पहले 2 साल 3,000 रुपये और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स 4,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद उनकी कन्फर्मेशन होगी। इसके साथ साथ वर्ष 2017 में स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें जूनियर कोचेस और उसके साथ साथ ग्राउंड मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स की असामियाँ मांगी जाती हैं। लेकिन इतने वर्ष होने के बाद भी, इंटरव्यू होने के बाद भी इन बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। इन बर्निंग इश्यूज़ को लेकर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट शेख शकील, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। शुक्रिया शकील भाई, क्या कहेंगे जो पिछले 2-3 इश्यूज़ को मैंने बात की। सबसे पहले महत्वपूर्ण इशू SRO 202 पर एक तफसील से हमने बात की थी और उस कड़ी में एक नया प्रोबेशन रूल्स जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लाती है और उसके बाद कल GAD की तरफ से इन वन को जितनी भी नोटिफिकेशन 2015 के बाद रेफ़र की जाती है, चाहे हम SSRB की बात करें या PSC की बात करें, उनको वापस लिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी ताज़ा खुशी मिली थी हमारे बच्चों को SRO 202 में जो तरमीम हुई, जो अमेंडमेंट्स हुई। हालांकि जितनी तवक्कुआत वाबस्ता थी 202 की जो तरमीम में, उतना नहीं है, क्योंकि जो प्रोबेशन रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं और 202 में भी जितनी राहत मिलनी चाहिए थी उतनी राहत नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो, बच्चों की मेहनत के बाद कुछ ना कुछ सामने आया। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, जिस तरफ आपने अभी जिक्र किया है कि जितनी भी वैकेंसीज़ रेफ़र हुई थी, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या PSC को, उन वैकेंसीज़ को, उन रिक्विजिशंस को वापस ले लिया गया है, जिसे कहते हैं। मुझे लगता है इट हैज़ कम एज ए बिग शॉक, पर्टिकुलरली ये जो हमारा जो यूथ थे और ख़ासकर जो एस्पिरेंट्स थे पिछले 2-3-4 सालों से, जो लोग डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन GAD ने उस तमाम वैकेंसीज़ को जो है वापस ले लिया है, इससे दोबारा वो जिसे कहते हैं कि असमंजस सी एक स्थिति पैदा हो गई है इन एस्पिरेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, जिस लड़के ने अप्लाई किया हुआ है, बाय द वे अब ये पोस्टें, ये एडवर्टीज़मेंट विड्रा हो गई हैं। अब जब नई एडवर्टीज़मेंट होगी, क्या वो लोग दोबारा एलिजिबल हो पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, इनमें से कुछ लोग जो हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा, दे वुड बी एट दी वर्ज ऑफ, जिसे कहते हैं, गेटिंग ओवरेज्ड। तो जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने विड्रा कर लिया, अब जब ये वैकेंसीज दोबारा एडवर्टाइज होंगी और अगर बाय द वे से कहते हैं अगर वो लोग ओवरेज हो गए, तो सरकार के पास क्या है उन बच्चों के लिए
जिन बच्चों ने 2 साल 3 साल यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग हासिल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से, वो बच्चे हमारे रियासत के या यूटी के दूर दराज इलाकों से आकर जम्मू में यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक विवेक भाई हमारे जो बच्चों को एक न एक झटका जिसे कहते हैं वो मिल रहा है। और कोई इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कन्फ्यूजन, कोई क्योस है ब्यूरोक्रेसी के बीच में, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन की भी जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कोई कमी महसूस हो रही है। एक ऑर्डर इशू होता है, फिर उसके बाद उसका कॉरिजेंडम आता है, फिर उसके बाद उसमें तरमीम होती है, फिर उसके बाद जब लोगों की पल्स देखी जाती है और उसके बाद मज़ीद उसमें चेंजेस की जाती हैं। कुछ समझ आ नहीं रहा, मैं आपको ये बात कहूँगा। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने खुद ही उसका जिक्र किया कि चाहे हम पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें या फिर चिनाब वैली की अगर बात करें, जिसमें डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, दूर दराज के लड़के इस वक्त जम्मू में जिन्होंने कमरे लिए हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाकर अपने जो मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट्स जिनके उन्होंने फॉर्म भरे हुए थे। ऐसे में उन बच्चों का ये मानना है कि एक फिर क्रूर जोक उनके साथ हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इन नोटिफिकेशंस के लिए उन्होंने पैसे भी भरे थे, जो उनकी फ़ीस थी, तैयारियां कर रहे थे, चाहे हम शॉर्ट हैंड की अगर बात करें, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो ऐसे में क्या उनके साथ मजाक तो नहीं है? देखिए विवेक भाई, मेरी पूरी सहानुभूति इन बच्चों के साथ है। आप देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जो इसकी टोपोग्राफी है इसे कहते हैं, आप देख लीजिए ज़्यादा जम्मू कश्मीर तो हमारा दूर दराज खित्तों में, और अगर आप पिछले 4, 5, 6 जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इन्हीं इलाकों से सिलेक्ट हुए जिनका आपने जिक्र किया है। क्योंकि आजकल एजुकेशन एट डोर स्टेप है, लेकिन जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे सारे जम्मू में इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन बच्चों का चाहे ये किश्तवाड़ से हैं, राजौरी से हैं, पुंछ से हैं या कश्मीर वैली से भी हैं, तो ये सभी बच्चे आके अल्टीमेटली यहाँ जम्मू में इकट्ठे होते हैं। यहीं पे साल 2 साल कहीं पे पेइंग गेस्ट हैं, कहीं पे किराए पे मकान लिए हुए हैं, और आपको मालूम है कि मतलब दूर दराज और ख़ासकर बड़ी मुश्किल से इनके माँ बाप इनके लिए अखराजात पूरे करके, और फिर उसके बाद आप देखिए यकदम जब उनको ये पता चले कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ली है, दे आर वेटिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन, और उनको एट द 11th आवर आप ये बताएं कि सिलेक्शन प्रोसेस ही रिकॉल कर लिया गया है। और इसी तरह आप देखिए पहले J&K के बैंक का भी हुआ, हमने उसको कई बार डिबेट भी किया। अक्टूबर 2018 में सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी होती है, बच्चे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और ऑल ऑफ ए सडन मुझे लगता है फेब में या मार्च में आकर जम्मू कश्मीर सरकार जो कहती है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो था इसमें त्रुटियां थी और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और अब आपको मालूम है कि मामला हाई कोर्ट में चला गया है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन जिसे कहते हैं ये तमाम वैकेंसीज़ वापस ले ली गई हैं, मुझे लगता है शायद जो ये एग्रीव्ड जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, शायद ये भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह J&K बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में भी शायद बच्चे जो हैं हाई कोर्ट में या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को रुजू करें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जम्मू जैसे शहर में जब इतनी महंगाई है और दूर दराज के ये बच्चे जो खुद अनएम्प्लॉयड हैं, और इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं विवेक भाई जो शायद कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते होंगे, छोटी मोटी उनको सैलरी भी वहाँ से मिलती होगी, लेकिन बेटर ऑप्शन के लिए हो सकता है उस जॉब को भी उन्होंने छोड़ा होगा और उसके लिए यहाँ जम्मू में बैठे होंगे कि मेहनत करेंगे। क्योंकि आज के युवा में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, उनको ये लगता है कि सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयरली कंडक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो शायद वी विल गेट थ्रू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट द वे एंड द मैनर द पोस्ट हैव बीन रिकॉल्ड, मुझे लगता है ये अनजस्टिफाइड है और सरकार को अपने इस फैसले को नज़रसानी करनी चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह बच्चों का मानना है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो पोस्ट रेफ़र की गई थी वापस ली गई है JD द्वारा, और अब नई नोटिफिकेशंस शाया की जाएंगी विद द न्यू प्रोबेशन रूल्स के तहत, बच्चों का ये भी कहना था, जिन बच्चों से हमारी बात हुई इसी मुद्दे पर, उनका मानना था कि SRO 200 को बेशक केंद्र ने अपने UT सरकार ने रिवोक कर लिया और उसके बदले जो नए लॉज अमेंडमेंट या प्रोबेशन लाई है उसको उनके फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट कर देती, उन्हीं बच्चों को उसी क्लॉज में इजाज़त दी जाती और नए सिरे से प्रोसेस स्टार्ट अगर करेंगे तो कम से कम
6 महीने 1 साल का वक्फा लगता है दोबारा से स्टार्ट करने में। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जिसे कहते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सरकार बेशक इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं, सरकार ये भी कह सकती है कि हमें अभी डोमिसाइल जो है अंडर प्रोसेस है, डोमिसाइल इशू होने, लेकिन ये वो वैकेंसीज़ हैं जो इस डोमिसाइल के इशू से पहले मुझे लगता है रेफ़र हो चुकी हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर एक चीज़ कहूँगा कि ये ड्यूली आइडेंटिफाइड पोस्ट थी, ड्यूली आइडेंटिफाइड पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में, और उसको बाकायदा रेफ़र किया गया हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा टू द रिक्रूटिंग एजेंसीज़। फिर उसके बाद बाकायदा एडवर्टीज़मेंट हुई, फिर उसके बाद शेड्यूल, इवन उनके जो सिलेबस थे एग्जामिनेशंस के, वो न्यूज़पेपर्स ने डिस्क्लोज़ किए। उसी हिसाब से जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी अपने, जिसे कहते हैं, टीचर्स को वैसे ही एंगेज किया, और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपनी एडवर्टीज़मेंट फ्लोट की। बच्चों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो उनको इंस्टीट्यूशन लगता था उनके लिए वायबल है, वहाँ पे जाकर उन बच्चों ने वहाँ पे कोचिंग शुरू की। और फिर उसके बाद नाउ दे वर ऑलमोस्ट, उनको ये था कि किसी भी समय जो है रोल नंबर इशू होंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और फिर उसके बाद जो भी है उनको मौका लगेगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा बनने के लिए, उनको जॉब्स मिलेंगी जो भी है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन, जिसे कहते हैं, जिस तरह होता जा रहा है यहाँ पे, जिसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी फरमाया, जिस तरह J&K बैंक के मसले में हुआ, तो ऑल ऑफ ए सडन जिसे कहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉल कर लिया सारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्तिहान जो है ना हमारे यूथ का, जिसे कहते हैं, वो लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पोस्ट 5 अगस्त के बाद से कहते हैं कि अब थोड़ी सी उम्मीद जागने लगी थी कि जब बार बार ये कहा जा रहा था कि अब नौकरियाँ आएंगी, जिसे कहते हैं 50,000 नौकरियाँ बच्चों को मिलेंगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, तो एक इतनी सी कन्फ्यूजन, पहले तो यही कन्फ्यूजन रही विवेक भाई कि क्या जम्मू कश्मीर के बच्चे नौकरी ले पाएंगे या नहीं। आपको पता है जब डोमिसाइल की डेफिनेशन आई तो पहले यही कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बच्चे सिर्फ अप टू लेवल 4 की वैकेंसीज जो हैं वही उनके लिए रिजर्व्ड है। फिर उसके बाद आपने देखा कि एकदम एक रिजेंटमेंट होगी पूरे जम्मू खिते में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में। तो सरकार ने इस पूरी पल्स को समझते हुए इमीडिएटली आपने देखा कि अमेंडेड नोटिफिकेशन निकाला। हालांकि उसके ऊपर भी कुछ लोग, हमारे बच्चे जो हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज़ भी आ चुकी हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनके बच्चे हैं, या जो यहाँ पर अच्छे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 10th 12th यहाँ से किया हुआ है, तो वो भी कुछ रिजर्वेशन हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कहूँगा कि चलिए, अब डोमिसाइल का इशू जिसे कहते हैं थोड़ा सा क्लियर हुआ था, तो बच्चों को ये उम्मीद थी कि अब जो जिन प्रोसेसेस के लिए, जिन एप्लीकेशंस को उन्होंने भरा हुआ था, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं कहूँगा 6 महीने नहीं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यहाँ कंप्लीट होने में साल 1.5 साल जिसे कहते हैं लगता है, जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, हर एक स्टेज पे यहाँ पे विवेक भाई लिटिगेशन होती है, जिसे कहते हैं, कोई ना कोई इशू जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं, और हाई कोर्ट को या जो भी ट्राइब्यूनल है उसको इक्विटीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं, कुछ देर के लिए रोकथाम लगानी पड़ती है। और आप कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, चाहे वो KS का, KPS का है, या कोई भी गस्टेड सर्विस या नॉन गस्टेड सर्विस, 2-3 साल हाई कोर्ट में स्टे वकेट होने में आराम से लग जाते हैं, और ये सारा टाइम खिंच के 2 से लेकर 4 या 5 साल हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं चलिए हम ये मान के भी चलते हैं कि GAD ने जो नोटिफिकेशन वापस ले ली है, दोबारा से नोटिफिकेशन होगी, लेकिन सबसे अहम सवाल, जो बर्निंग इश्यूज जो इस वक्त यूथ जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं, क्या 2015 से यूटी बनने तक जो वैकेंसीज GAD ने निकाली थी और आगे रेफ़र की गई थी, उस वक्त डोमिसाइल का कोई क्लॉज नहीं था? क्या उन बच्चों के साथ, उनके हक के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाएगा? क्योंकि अब जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो नई डोमिसाइल क्लॉज में आएगी। आपकी मैं बिल्कुल बात समझ गया हूँ। देखिए, अब तो उस वक्त तो बात थी PRC की, दैट यू मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट। अब तो बात आ गई डोमिसाइल की। अब जो भी एडवर्टीज़मेंट आएगी उसमें तो जो जम्मू कश्मीर का विवेक भाई जो डोमिसाइल है वो एलिजिबल होगा। और मैं आपको फिर बार बार यही, मैं हर एक इंटरव्यू में ये बात कहता हूँ, जो 2-3 कैटेगरीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसे कहते हैं, और यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के
जो उनके किथन किन्स हैं ऑफिसर उनके, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेम्बरान हैं जो उनके बच्चे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन ऑफ देयर वार्ड्स जिसे क्या है, ठीक है। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अलीगढ़ में हैं, जो बच्चे जामिया मिलिया में हैं, जो बच्चे सेंट स्टीफन्स में पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं, जो बच्चे IITs में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का जो लेवल है वो हमारी रियासत के बच्चों के लेवल से बहुत ऊपर है। दे हैव आल्सो बिकम डोमिसाइल ऑफ J&K इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डोमिसाइल जो अमेंडेड डेफिनेशन है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ थी जो फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ SRO 202 अप टू UT बनने तक के बीच में, ये PRC बच्चों की ये पूरा कोटा था। बट नाउ दीज वैकेंसीज आर एक्सपोज टू ऑल द डोमिसाइल्स जिस कैटेगरी का मैंने जिक्र किया। और डेफिनेटली अब ये जो वैकेंसीज थी जिसे हम कहते थे ये जो प्योर जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज थी, डेफिनेटली नाउ इट विल आल्सो गो टू दी डोमिसाइल्स ऑफ J&K एंड डोमिसाइल्स ऑफ J&K में सिर्फ अब हमारे जम्मू कश्मीर के जो ओरिजिनल जो मुस्तकिल बाशिंदे वो नहीं हैं, उसमें ये भी जो नई कैटेगरीज जो हैं जो ऐड की गई हैं, इन लोगों का भी अब उतना ही बराबर का हक है जितना हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान का। एक तरफ जहां GAD की तरफ से ये नोटिफिकेशन वापस ली गई जो रेफ़र की गई थी 2015 के बाद, वहीं कुछ यूथ ओरिएंटेड इश्यूज़ जिनका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था अपने इंट्रो में कार्यक्रम के, एक अहम मुद्दा रहबरे खेल, जिस तरह रहबरे तालीम की अगर बात करें या फिर कहीं ना कहीं हीलिंग टच युवाओं को देने का प्रयास किया गया था। और ये कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और उस कड़ी में अक्टूबर 2017 में BJP PDP की सरकार थी और तब वहीदुल रहमान परे स्पोर्ट्स काउंसिल के भी थे और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वैकेंसीज़ की जाएंगी। फर्स्ट फेज़ में जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो वैकेंसीज लाएगी, 7000 टोटल वैकेंसीज थी, 3000 बच्चे यहाँ पर लगते हैं और लगातार वो अब दरवाज़ा खटखटा रहे हैं क्योंकि 2 साल 3000 रुपये तनख्वाह यानी कि 100 रुपीज़ पर डे और अगले 5 साल 4000 रुपये उनको दिए जाएंगे। और सबसे मज़े की बात जो आपके मैं नोटिस में लाना चाहूँगा, इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट PhD हैं और वो इस तरफ यहाँ इसलिए आए थे कि उनको ये मानना था कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी 7 साल के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे, वी कैन बिकम द गवर्नमेंट टीचर्स। और कई ऐसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर्स थे जिन्होंने MPBEd की थी और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में वो वहाँ पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर या स्पोर्ट्स टीचर थे और अच्छी सैलरी कमा रहे थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए। क्या कहेंगे? ये बहुत ज़्यादती है इन बच्चों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारे देश में, इसे कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। ये कहता है पर्टिकुलरली जो हम यहाँ पे 2017 में, शायद 2017 में लास्ट जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है जम्मू कश्मीर सरकार का मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 225 रुपये मिनिमम वेजेस हैं अनस्किल्ड की। और ये 2-3 कैटेगरीज़ हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। जो हाईली स्किल्ड है वो कोई 429 से ऊपर जाता है, जिसे कहते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये मिनिमम वेजेस से भी कम है। और देखिए मिनिमम वेजेस तो हमने मज़दूरों को देनी है, लेकिन ये तो एक पढ़ी लिखी जमात है जो कि BPEd है, जो कि MPEd है और जिन्होंने PhD किया हुआ है। आप ये देख लीजिए कि कितनी एक्सप्लॉयटेशन है हमारे यूथ की, हमारे रॉ टैलेंट की, जिसे कहते हैं टैलेंट की। और आप ये देख लें वो अट्रैक्शन जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अट्रैक्शन गवर्नमेंट जॉब की है। और बिल्कुल इसी से मिलती जुलती स्कीम जिसका आपने जिक्र किया, रहबरे तालीम, ठीक है। रहबरे तालीम को शफी उड़ी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। तो आप देख लीजिए शुरू में रहबरे तालीम में भी 1500 रुपये जो था ऑनरेरियम जो था वो पर मंथ था। और आप ये देख लीजिए कि एक हैबिटेशन में एक टीचर को लगाना है और उस हैबिटेशन में भी जिसे कहते हैं बच्चे MPhil होते थे, PhD होते थे, MSc होते थे, MA होते थे। और फिर उसके बाद उस 1500 रुपये की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जिसे कहते हैं वो जो पैनल था, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है यहाँ पे। वो 1500 रुपये का जो मुलाजिम है, मैंने खुद कुछ केसेस किए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए, 9-9 साल 10-10 साल, अभी भी शायद हमारी हाई कोर्ट में रिट्स पेंडिंग होंगी रहबरे तालीम के ऊपर। हालांकि अभी उस लिस्ट को स्कीम को उन्होंने वापस भी ले लिया अभी। तो कहने की ये बात है कि आज के दौर में आप मुझे बताइए
जो बच्चा मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन है, बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन है, आप उसको 3,000 रुपये अगर दे रहे हैं, इसका मतलब एक दिन का 100 रुपये, ठीक है। तो और आपने सही फरमाया, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे गवर्नमेंट, अच्छे जम्मू में प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के, या जो नॉर्थ इंडिया के कुछ अच्छे स्कूलों को छोड़ के, जहाँ वो 40,000, 50,000, 70,000, इवन कुछ लोग शायद 70-80 हज़ार रुपये भी सैलरी लेते होंगे, उसको छोड़कर उन्हें यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो लेकिन आप ये देख लीजिए, वो भी बच्चे आज सड़कों के ऊपर हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हमें रेगुलराइज़ किया जाए। और अल्टीमेटली वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी लाया जाए, जिस तरह रहबर ज़राअत के लोगों को रेगुलराइज़ किया गया, जिस तरह रहबर तालीम को रेगुलराइज़ किया गया। लेकिन मैं खुद आई एम अफ्रेड टू से कि मतलब एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि भाई जम्मू कश्मीर का हमको विकास करना है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, जम्मू कश्मीर में बहुत इलीगैलिटीज़ हुई हैं। मुझे लगता है सरकार को युवाओं के बारे में एटलीस्ट मैं ये कहूँगा, देखिए पहले अब अगर हम सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कहती है जी ये पिछली सरकारों ने जो गन डाला हुआ था ये उन्हीं की इलीगैलिटीज़ की हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो रहबर खेल है ये 2017 में आई है, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। तो लिहाजा यू कैन नॉट शर्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सरकार को ओन करना चाहिए, ये हमारे अपने बच्चे हैं। अब जो पानी बहना था चिनाब में से, वो पानी बह चुका है, वो कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन इन बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ मुझे लगता है इंसाफ होना चाहिए। 100 रुपया जो है वो कहाँ, मैं आपको कह रहा हूँ 2017 में 225 रुपये जिसे कहते हैं पर डे मिनिमम वेजेस थी। तो आज तो जिसे कहते हैं आप देख लीजिए हम 2020 में हैं जिसे कहते हैं। और अल्टीमेटली और ख़ास तौर पर ये एक एजुकेटेड क्लास है, ये मज़दूर नहीं है या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या हाईली स्किल्ड वाली बात नहीं है। और आप ये देख लीजिए इनका काम है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हर एक स्कूल में, बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि फ़िज़िकल एजुकेशन को हर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जा सके, फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल टू हाई जिसे कहते हैं। तो ये तभी ये 7,000 वैकेंसीज ईयर मार्क की गई थी, जिसमें से मुझे लगता है 3,000 तक जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं। सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए इनके बारे। एक चीज़ इसके साथ जो जुड़ती चीज़ नज़र आ रही है, बेशक इनको जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है, लेकिन विडम्बना ये है कि इनसे इस वक्त कोविड की ड्यूटी भी कराई जा रही है, इलेक्शन के टाइम में इलेक्टोरल रोल्स और घर घर जाकर उनसे काम भी कराया जा रहा है, यानी कि काम पूरा लिया जा रहा है। लेकिन जब जस्टिस करने की बारी आई है, क्योंकि जस्टिस नहीं किया जा रहा, और ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो फैसला लिया गया था अक्टूबर 2017 में, भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित के नेताओं को कहीं ना कहीं इनके केस को प्लीड करना चाहिए। और खासकर अगर हम शीर्ष नेताओं की अगर बात करें, पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार एक इंटरवेंशन उनके द्वारा की जा रही है, चाहे हम SR 202 की बात करें या फिर जो कठुआ में डेथ हुई थी अपना क्वारंटाइन सेंटर में, उनकी तरफ से LG साहब से बात हो रही है। क्या आवश्यकता नहीं है कि इस ह्यूमेन मुद्दे पर उनको भी इंटरवेंट करना चाहिए? देखिए विवेक भाई, मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कहूँगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इमर्ज्ड एज ए वॉइस फॉर द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ JNK, फॉर द यूटी ऑफ JNK। आप देखिए जब भी यहाँ पे कोई चरण सीमा पे कोई कंट्रोवर्सी पहुँचती है, इट इज़ ओनली डॉक्टर जितेंद्र सिंह हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल एंड द यूथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते हैं। और उनका जो ट्वीट है वो हमारे चेहरों पे इसी तरह मुस्कुराहट जिससे कहते हैं वो ले आता है, ठीक है। तो ही इज़ आवर लोकल हीरो, ही इज़ आवर लोकल लैड, तो हमें उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, डॉक्टर साहब इस टाइम एक ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं जिसे कहते हैं। यहाँ पे हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स की कुछ मजबूरियाँ हों, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब ने हमेशा जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू। जो वो अपने आर्टिकल्स में लिखते थे, टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी, तो उसमें यही जो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी या जम्मू के यूथ के साथ नाइंसाफ़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब डॉक्टर साहब का कद जो है वो बहुत बड़ा है, अब वो पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे भारतवर्ष के मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अक्सर उनके ऊपर ध्यान रहता है जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे घर के हैं जिसे कहते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब से पूरी उम्मीद है, ख़ास तौर पर यहाँ के जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं यूथ के, मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से भी यही इल्तिजा करूँगा कि ये जो रहबर खेल की आप बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद द वे द आर्बिट्रेरली द
वैकेंसीज हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द रिक्रूटिंग एजेंसीज। डॉक्टर साहब को चाहिए कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करें, हमारे जो उनकी एडवाइज़र्स की टीम है उनसे बात करें, और ख़ास तौर पर ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो अक्सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हाईलाइट करते थे, जिसे कहते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब आप यहाँ पे लोकल लीडर से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहते हैं कि ये इश्यूज़ जेन्युइन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो कम्युनिकेशन गैप है या चीज़ें जो हैं वो दिल्ली तक प्रॉपरली, जिसे कहते हैं, वो कन्वे नहीं होती। आप ये देखिए यहाँ जम्मू में कितनी रिजेंटमेंट है टोल प्लाजाज़ के ऊपर, लेकिन टोल प्लाज़ा आते ही जा रहे हैं, जिसे कहते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि दिस इज़ हाई टाइम कि जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है, इट शुड प्रॉपरली एस्पाउज द काज ऑफ द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तीसरा मुद्दा बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा। स्पोर्ट्स काउंसिल में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, ऐसा उन बच्चों का मानना है जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स काउंसिल के भीतर ही जो बॉल है वो पास की जा रही है, यानी कि ओनस एक दूसरे पर शिफ्ट किया जा रहा है। अगस्त 2016 में स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन निकलती है जूनियर कोचेज़ 48 वैकेंसीज, और उसके साथ साथ ग्राउंड्स मैनेजर और अकाउंटेंट असिस्टेंट और एक प्लम्बर और एक इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। नवंबर 2016 में ये रिक्रूटमेंट इंटरव्यू होने थे, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू की प्रक्रिया थी। लगभग 2000 बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए। और मज़े की बात है कि जम्मू में जो इंटरव्यू होते हैं, नगरोटा में यूथ सर्विसेज का जो गेस्ट हाउस है वहाँ होते हैं, और लगभग 1 महीने तक ये इंटरव्यू जनवरी और फरवरी में चलते हैं 2017 में। कश्मीर में फरवरी और मार्च के महीने में इंटरव्यू चलते हैं, और ये माना जा रहा था कि जो जम्मू के जो बच्चे थे, जो जूनियर कोचेज़ की अगर बात करें, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन थी कि दे मस्ट बी हैविंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम द NIS। और मज़े की बात है कि पहली बार इतिहास में मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज ज़्यादा थी, अप्लाई करने वाले मात्र 17 बच्चे थे, और 17 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आज तक इन सभी बच्चों की लिस्ट सामने नहीं आती। क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्पोर्ट्स काउंसिल, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो बड़े डायनेमिक हाथों में है। मुझे लगता है जो एडवाइज़र हैं फारूक खान साहब हैं, फारूक खान साहब इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ही हैज़ बीन ए अचीवर इन द पुलिस आल्सो। तो आपने देखा कि लक्षद्वीप में भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा काम किया और उनकी बड़ी सराहना हुई। मुझे लगता है कि दैट जितने भी ये जो एग्रीव्ड हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, दे मस्ट अप्रोच द ऑनरेबल एडवाइज़र फारूक खान साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी सफाई करेंगे। मुझे उनकी काबिलियत के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, और जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारतवर्ष को उनके ऊपर नाज है। और मुझे लगता है कि जो मुद्दा आपने अभी मुझे बताया है, और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर कोचिज़ मैंने देखा है कि उसके लिए NIS पटियाला की जो ट्रेनिंग है, और आपने बताया कि 18 या 17 लोगों के जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें से 17 लोग तो जम्मू के ही हैं, जिसे कहते हैं 15 जम्मू के, 2 कश्मीर के और वैकेंसीज, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना इम्पॉर्टेंट ये फील्ड है, ये जो हमारे कोचेज़ हैं उस्ताद बनते हैं, और ये आगे हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको आगे ट्रेन करते हैं, इस मामले में इतनी देरी करना मुझे लगता है ये इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। और इमीडिएटली मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि ये इतनी देर से, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मतलब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं इनको जल्दी आपको मुकम्मल करना चाहिए इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। जब सब कुछ हो चुका है, अब आपको सिर्फ सेलेक्ट लिस्ट निकालनी है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स हैं और बाकी जिनकी भी इसमें जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है कि इन सबको आपस में मिल बैठकर अगर जिसे कहते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फाइनलाइज करना चाहिए। कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ या पूरी जो फाइल बनी है वो फाइल मिसिंग है, और वहीं एक दूसरे पर कोई ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर ही कुछ वॉइसेस हैं वो कह रहे हैं कि उस वक्त सेक्रेटरी वहीदुर रहमान परे साहब फाइल कर ले गए थे और उसके बाद फाइल मिसप्लेस हो गई। कईयों का मानना है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के भीतर ही कुछ ऐसी पॉलिटिक्स है कि फ़ाइल लोकेट नहीं हो रही। बच्चों ने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया और उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला। कोर्ट ने दोबारा से इन बच्चों के इंटरव्यू किए, लेकिन मज़े की बात है कि इंटरव्यू की जो डेट थी वो तय की जाती है, लेकिन एंड मौके पर इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाते हैं। विवेक भाई, मैं
एक चीज़ आपको विद फर्म कन्विक्शन, विद फर्म बिलीफ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जितने भी एग्रीड बच्चे हैं दे मस्ट सीक एन अपॉइंटमेंट विद द ऑनरेबल एडवाइज़र। उनको ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये अपनी पिटीशन, अपनी शिकायत में, अपनी रिप्रेजेंटेशन में अगर ये तमाम फैक्ट्स जो हैं अगर ये खान साहब के नोटिस में लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, से कहते हैं कि डेफिनेटली वो इस ग्रीवेंस को ज़रूर रिड्रेस करेंगे। उनका डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है और आपने मुझे जिस तरह से बात बताई है, मैं भी अगर मुझे मौका लगा इन बच्चों की तरफ से, मैं भी अगर मुझे सोशल मीडिया में भी जाना पड़ा और एडवाइज़र साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आई विल आल्सो ले मोशन टू दी वर्दी एडवाइज़र कि ये हमारे अपने बच्चे हैं से कहते हैं और ये ट्रेंड बच्चे हैं, आप इनके टैलेंट का पूरा इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए ताकि ये लोग आगे जाकर एसेट साबित हों हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए, ताकि जो बच्चे आगे इनके हाथों से निकलेंगे वो हमारी रियासत का नाम पैदा करें। आपने अपना कीमती समय निकाला और ख़ासकर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आपने बात की। ये तो जम्मू कश्मीर में युवाओं से रिलेटेड मसले, मुद्दे काफ़ी हैं, जॉब की तलाश में रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ साथ जो सिस्टम, जो तंत्र में खामियां हैं, उसका शिकार वो युवा बन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो एक आपने मैसेज दिया बच्चों को, खासकर यू हैव टू नॉक द राइट डोर। मैं आशा करता हूं कि बच्चे हमें सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक समाधान की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ऑन रिकॉर्ड के आज की इस अंक में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।